छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी सन 1630 हिंदुस्तान पर मुगलों का साम्राज्य था। उत्तर में शाहजहाँ, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में अब्दुल कुतुब शाह थे। सत्ता के नशे में चूर मुगलों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी नींव हिलाने वाला एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अपने आने वाले समय में छत्रपति कहलाएगा। मुगलों ने अधिकांश भारत पर कब्जा तो जमा लिया था, पर उनका कब्जा केवल थल मार्ग पर था। भारत के समुद्री बंदरगाह पर अब भी पुर्तगालियों का कब्जा था, इसलिए बड़ी तादाद में बाहर से इस्लामिक अफसरों को लाना संभव नहीं था और मजबूरन भारतीय हिंदुओं को ही कई बार अफसरशाही में जगह दी जाती थी। आदिल शाही सल्तनत में एक ऐसे ही मराठा अफसर थे शाहजी भोंसले। 19 फरवरी 1630 में शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई के घर शिवनेरी किले में एक पुत्र का जन्म हुआ। कुलदेवी शिवाई के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया। माता जीजाबाई एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी महिला थी और शिवाजी के जीवन पर उनकी माता का गहरा प्रभाव था। उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या सिखाने का काम आरंभ कर दिया गया। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव उन्हें शस्त्र चलाना सिखाते और माता जीजाबाई शास्त्र और धर्म की शिक्षा देती। सबको लगा था कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह सल्तनत में एक बड़े अफसर बनेंगे, लेकिन समय के पिटारे में कुछ और ही था। 16 साल की उम्र में ही शिवाजी ने हिंद स्वराज का प्रण ले लिया था। उस समय बीजापुर आपसी संघर्षों से घिरा हुआ था। कोई नीति न मानने वाले मुगल आपस में ही संघर्ष करते रहते। शिवाजी के पास यह अच्छा मौका था। उन्होंने मावल प्रदेश के किसानों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। शिवाजी नेतृत्व कौशल के धनी थे। उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। वे जानते थे कि साम्राज्य का स्थापित करने के लिए किले का कितना महत्व रहता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले रोहितेश्वर दुर्ग को अपने अधिकार में लिया। आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर खरीद चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने तोड़ना और राजगढ़ के किले पर भी अपना अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे वह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने चाकन और कोंडाना लेने के बाद मुल्ला अहमद के ठाणे, कल्याण और भिवंडी किले भी जीत लिए। आदिल शाह की सल्तनत में हड़कंप मच गया और पिताजी शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया गया और यातनाएं दी जाने लगी। अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर शिवाजी ने अपने आने वाले कुछ समय तक आदिल शाह के घर पर अपने सामने से होने वाले प्रतिकार को रोक दिया। वह अपनी सेना मजबूत करने में लग गए। एक विशाल सेना तैयार कर ली। 1658 तक उनके पास 40 किले आ चुके थे। गुस्से में बौखलाई आदिल शाह ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को मारने भेजा। अफजल अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। वह जानता था कि शिवाजी का सामना करना आसान नहीं है, इसलिए उसने उन्हें उकसाने के लिए मंदिरों को नष्ट करना और लोगों को मारना शुरू कर दिया। शिवाजी को जब यह पता चला तो उन्होंने अफजल को सीधे युद्ध की चुनौती दे दी, लेकिन अफजल ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रच डाली। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वे मिलने गए तो अभिवादन के बहाने उन्हें मारना चाहता था। उन्हें पकड़ ले गया। उन्होंने अपने बादना का खंजर से अफजल का पेट चीर दिया और उनकी सेना को खदेड़ दिया। उसके बाद रुस्तम खान, बीजापुर के सुल्तान सिद्दी जोहर, इन सब को पछाड़ दिया। इसके बाद शिवाजी ने एक विशाल किले पर धावा बोल दिया, लेकिन इस लड़ाई में उनका एक वीर योद्धा बाजी प्रभु देश पांडे को खो दिया। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से औरंगजेब भी हिल गया। उसने शाइस्ता खान को 2 लाख की सेना के साथ पुणे भेजा और वहां कब्जा जमा लिया। शाइस्ता खान शिवाजी के वार से तो बच गया, पर एक हाथ की अंगुली गंवा बैठा। कहते हैं कि इसके बाद शाइस्ता खान 3 रात तक नींद नहीं ले पाया। औरंगजेब को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसके सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को मदद मांगी। जयसिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में जयसिंह जीत गया। संधि के स्वरूप शिवाजी, उनके बेटे संभाजी और 23 किलो का अधिकार में ले लिया गया। उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन जंगल का शेर कहाँ पिंजरों में टिक पाता है। वक्त गुजरता गया और एक दिन शिवाजी संभाजी के साथ कैद से मुक्त हो गए और मथुरा, काशी गए। पूरी, गोलकुंडा होते हुए रायगढ़ जा पहुँचे। उधर महाराज के मालवा तानाजी मालछुरे ने गोंडवाना के किले पर धावा बोल दिया और किले को जीत लिया।
पर स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं वीर तानाजी मालसुरे की याद में एक किले का निर्माण करवाया गया। उस किले का नाम रखा गया सिंहगढ़। उसके बाद आने वाले 4 सालों में शिवाजी ने अपने सारे किले मुगलों से मुक्त करवा लिए। इस बीच औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवाजी का बाल भी बांका नहीं कर सका। औरंगजेब के सबसे भरोसेमंद सेनाध्यक्ष दाऊद खान और मोहम्मद खान का भी शिवाजी ने वध कर दिया था। औरंगजेब शिवाजी से इतना डरता था कि कुछ समय के लिए उसने अपने महल के भारी दौरे भी रद्द कर दिए। 6 जून 1670 को आखिरकार वह समय आ गया और सालों बाद हिंदू रीति रिवाज और मंत्रोच्चार से किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ। तिलक लगाए, जनेऊ पहने शिवाजी महाराज उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज बने। बहुत समय बाद आयरेश्वर महादेव के मंदिर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ साकार हो रही थी। किले का उपयोग गुरिल्ला युद्ध की कला और जल सेना के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपनी वीरता के साथ ही होने वाले धर्म की स्थापना की। स्त्रियों को आदर करना, प्रजा के समान समझना और धर्म की रक्षा करना उनका स्वभाव था। 1640 में 4 किले और 2000 सैनिकों से शुरुआत करने वाले शिवाजी 1680 में 300 किले और 1 लाख की सेना के छत्रपति बने। 5 अप्रैल 1680 में खराब स्वास्थ्य के चलते हिंदू विरासत को पीछे तुलजा भवानी के महान उपासक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब को लगा कि संपूर्ण भारत उसका ही होगा। वह भूल गया था कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। छत्रपति शिवाजी के बाद राजगद्दी पर बैठे छत्रपति संभाजी राजे महाराज, जिन्होंने 121 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की, जिन्होंने औरंगजेब के भी छक्के छुड़ा दिए थे। जय हो शिवाजी महाराज की, जय हो मराठा, जय हो संभाजी महाराज। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं।